नमस्कार दोस्तों। मार्क्स एंड फार्मा के क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर मैंने देखे नहीं हैं। एक साथ चलते हैं और चेकआउट करते हैं कैसे रहे नंबर्स। क्योंकि देखिए, बाईबैक के बाद और जिस तरह से आज पॉजिटिव मोमेंटम रहा है, मुझे लगता है रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। तो देखते हैं कैसे रहे रिजल्ट। तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्टॉक जो ये रिजल्ट है दोस्तों, ये मिलियन में है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप देखेंगे तो ये एक पॉइंट इधर कर देता हूँ क्योंकि मिलियंस में दोस्तों 170 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का बिजनेस किया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 159.1 करोड़ रुपीस था। और एक साल पहले ये 168.8 करोड़ था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी बढ़ोतरी है दोस्तों। अदर इनकम देखेंगे तो इस बार 21 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 19.4 था और एक साल पहले मात्र 8 करोड़ रुपीस था। यानी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर में दोनों में जबरदस्त जंप है। और जब हम इन दोनों ही चीजों को जोड़ेंगे दोस्तों, टोटल इनकम को, तो आप क्या पाएंगे यहाँ पे दोस्तों, जो टोटल इनकम निकल के आती है वो है 191.2 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 178.5 करोड़ था और एक साल पहले दोस्तों 177.4 करोड़ था। यानी कि दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैं कहूंगा एक डिसेंट, एक अच्छी जंप है। और ईयर ऑन ईयर भी एक आप कह सकते हैं डिसेंट सी जंप है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतनी अच्छी जंप होना मुझे काफी हद तक पॉजिटिव लग रही है। बट रियल खेल है दोस्तों अभी खर्चों में। एक्सपेंसेस किस तरह से रहे, अगर एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं तो आप देखेंगे जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो बहुत शानदार रहेगा। तो चलते हैं खर्चों की तरफ। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो सबसे बड़ा खर्चा होता है, 91 करोड़ रुपीस का आप कह सकते हैं इसमें खर्चा हुआ, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 79.1 करोड़ था। यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 12-13% की ज्यादा खर्चा किया गया है। और एक साल पहले देखेंगे तो 85 करोड़ था, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, आपका बिजनेस ज्यादा हुआ है, आपका धंधा भी ज्यादा हुआ है, तो आपको खर्चे थोड़े करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं पॉजिटिव, आप कह सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा खर्चा हुआ है, बट ये मैनेजेबल है। कोई बहुत ज्यादा कह लीजिए शॉक नहीं लग गया है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड देखेंगे, चेंज इन इन्वेंट्रीज, तो आप पाएंगे माफ कीजिएगा, ये बी वाला है। परचेज स्टॉक इन ट्रेड देखेंगे तो 16 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 16.2 करोड़ था। यहाँ भी फ्लैट रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं सी में कि भाई चेंज इन्वेंट्रीज किस प्रकार के। तो देखिए यहाँ जो है चेंज इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, तो यहाँ पॉजिटिव 4.5 करोड़ है दोस्तों, ठीक है। ये पॉजिटिव है। जो पिछले क्वार्टर में ये खर्चे आए थे आप कह सकते पॉइंट्स, यानी 60 लाख का खर्चा था, जो अब पॉजिटिव होकर के 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ का पॉजिटिव आ गया है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 13.4 करोड़, जो पिछली बार भी 13 करोड़ था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं अब किस चीज दोस्तों, जो सबसे बड़ा खर्चा नेक्स्ट होता है वो है अदर एक्सपेंसेस की। इस बार 19.5 करोड़ यानी 19.5 करोड़ का खर्चा हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 38 करोड़ रुपीस था। ये बहुत बड़ी गिरावट है और खर्चों में, और इसका सीधा असर आपको इसके नेट प्रॉफिट में दिखेगा। और हम सब इसको जोड़ेंगे तो जो टोटल एक्सपेंस है दोस्तों 142.3 करोड़ रुपीस आया है, जो पिछले क्वार्टर में 152.8 था। यानी अब तो खर्चे आपके बहुत कम हो गए, इतने कम कि एक साल पहले 140 करोड़ था। 140 करोड़ एक साल पहले था, वो अब घट आपके लिए बढ़ करके मात्र 142 करोड़ हो गया है, जो कि इन्फ्लेशन को भी के लिए बीट नहीं कर रहा है। यानी खर्चे कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से कम किए हैं और इसका असर हमें इनकी प्रॉफिट में बिल्कुल दिखना चाहिए। और हम यदि प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो आप पाएंगे 48.9, ऑलमोस्ट 49 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 25 करोड़ था, 25.7 करोड़ था। और एक साल पहले तो मात्र 37 करोड़ था। ये जबरदस्त रिजल्ट निकल के आया दोस्तों। आई मीन दिस इज ह्यूज। अब मैं ये नहीं कहता अगर टैक्स में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो नहीं पता, हम सीधा लेके चलते हैं अब टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड में। देखिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड देखेंगे 40.2 करोड़ रुपीस का टोटल आप कह सकते हैं इन्होंने इनकम कमाई है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 19.2 करोड़ था। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, अगर आपके पास ये स्टॉक है, दिस स्टॉक विल बी ऑन फायर टुमारो। मात्र 19 करोड़, यहाँ पे 40.2 यानी दुगना, 2x, दुगने से भी ज्यादा का प्रॉफिट बढ़ गया है। और इसका सीधा असर इसके आपको ईपीएस में दिखेगा। अर्निंग पर शेयर हम डायलूटेड बेसिक दोनों देखेंगे, 0.47 से सीधा 1 रुपए। एंड दिस इज ह्यूज गाइस। अगर आपके पास मार्क्स एंड फार्मा है, मार्क्स एंड फार्मा ने हिला डाला है रिजल्ट को, और यानी कि कल बहुत हद तक ये हो सकता है कि स्टॉक शायद एक बड़ी तेजी दिखाए।
देखिए, मैं फिर कहूंगा बाजार कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और कोई अगर गिरावट भी होती है, अगर जो कह लीजिए जो पहले से सौदे बने हुए हैं उसके कारण अगर गिरावट भी होती है, तो भी अब मार्क्स एंड फार्मा इट्स अ मस्ट बाय। और कल मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह के रिजल्ट है उसके हिसाब से तो एक बड़ी तेजी आनी चाहिए दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।